हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का 50 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के हम लोग 50 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। यहाँ पर बात आता है हड़प्पा सभ्यता का। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो ये सभी याद हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? बताना है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान या ईरान। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ तांबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार कहाँ मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुतकोत्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? बताना है कि सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? कांसा या फिर लोहा या सोना या तांबा। तो सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? तो लोहा का व्यापार नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व पूछा गया है। तो मुहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुहर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। बिल्कुल नहीं, ये तो हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती हैं? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती हैं? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? व्यापार पर या फिर कृषि पर या पशु पालन पर या शिकार पर। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि पशुपति शिव की मुहर किस पशु का चित्र नहीं है। बताना है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो सांड का चित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेलुहा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो रखालदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। बताना है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है। तो साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब पूछा गया है। तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टनागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता ये किस युग की सभ्यता है। तो आपको याद रखना है कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। लोहा का। क्वेश्चन नंबर 26 है, कालीबंगन स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला। बताना है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, बताना है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सर जॉन मार्शल भी हो जाएगा और यहाँ पर मार्टिमर हिलर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा का सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम उत्खनन जो है वह दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चन्हू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, ये बनी होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल खड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार की होती थी। तो चौकोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी जो है वह किसके पूजा करते थे। तो मातृ देवी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में साधारण तथ्य किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया। तो चार्ल्स मैसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था। तो हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन साधन सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो शिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 50 है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। तो बनवाली किस राज्य में स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा।
तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अब डेली क्लास होगा इस चैनल पर। तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।